दोस्तों, स्वागत है आपका भाग 2 में, जहां आज हम जानेंगे संघर्ष से सम्मान तक की अद्भुत यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह दुबला हो गया था, मगर उसकी आंखों की चमक और हथौड़ी की ताकत वैसी ही थी। खाने के लिए कभी रोटी मिलती, कभी नहीं। कभी किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, वरना पानी पीकर सो गया। कई बार बरसात के दिनों में जब पहाड़ की मिट्टी फिसलती, पत्थर गिरते, वह घायल हो जाता। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि आज आराम करूंगा। उसके लिए हर दिन एक परीक्षा थी और हर रात एक जीत। वर्ष गुजरते रहे, लोग उसकी कहानी सुनते, अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपते, लेकिन सरकार की आंखें अब भी बंद थीं। दशरथ ने कई बार अधिकारियों को लिखा, उनसे मदद मांगी, औजार, संसाधन, कोई तकनीकी सहायता, लेकिन जवाब में केवल चुप्पी मिली। वो व्यवस्था जो गांव की तकलीफें नहीं समझ सकी थी, वह एक गरीब की तपस्या को कैसे समझती। लेकिन दशरथ जानता था कि सरकार उसकी मंजिल नहीं है। उसका लक्ष्य है पहाड़ के पार रास्ता बनाना। वो चाहता था कि उसके जैसे कोई और आदमी एक बीमार औरत को लेकर अस्पताल समय पर पहुंच सके। वो चाहता था कि एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेज सके बिना डर के। वो चाहता था कि कोई और फगुनिया किसी मोड़ पर अपनी जान न गंवा दे। एक दिन लगभग 20 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद पहाड़ ने झुकना शुरू किया। उसकी कठोर चट्टानों में अब दरारें आने लगी थीं, और जहां पहले सिर्फ पत्थर था, अब वहां रास्ते की एक रेखा दिखाई देने लगी। लोग हैरान रह गए। ये कोई सपना नहीं था, ये एक जीवित सच था। एक आदमी ने अपने हथौड़े और छेनी से पहाड़ काट दिया था, और फिर जब 22 वर्षों की तपस्या पूरी हुई, तब वह दिन आया जब गहलौर और वजीरगंज के बीच 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा रास्ता बन चुका था। यह कोई सड़क नहीं थी, यह एक क्रांति थी। यह रास्ता सिर्फ 2 गांवों को नहीं जोड़ता था, यह जोड़ता था 2 दुनियाओं को। एक वह जहां बेबसी थी, और दूसरी वह जहां उम्मीद थी। अब वह गांव जो कभी दुनिया से कटा हुआ था, जहां इलाज के बिना लोग मर जाते थे, अब मुख्य सड़क से जुड़ चुका था। वहां अब एम्बुलेंस आ सकती थी, स्कूल की बस आ सकती थी, और सबसे बड़ी बात, अब किसी मां को अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता नहीं तय करना पड़ता था। यह केवल एक इंसान की जीत नहीं थी, यह मानवता की जीत थी। दशरथ मांझी का नाम अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था। प्रतीक उस हिम्मत का जो कहती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो पहाड़ भी हिला सकता है। दशरथ मांझी अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर की हड्डियां अब जवाब देने लगी थीं, लेकिन उसके भीतर की लौ वैसी ही जल रही थी। उस रास्ते को जब लोग पार करते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती, आंखों में सुकून होता, लेकिन उन सब के बीच मांझी की आंखों में केवल एक प्रश्न तैरता, क्या अब यह रास्ता किसी और को बचा पाएगा? वह अक्सर बैठकर रास्ते को देखता रहता, जैसे कोई पिता अपने बेटे की ओर गर्व से देखता है। वह रास्ता उसकी आत्मा का विस्तार बन गया था। कई बार वह उस पर चलने वाले लोगों को रुकवाकर पूछता, कैसा लगा ये रास्ता? और जब कोई कहता, बहुत अच्छा, तब उसकी आंखें भर आती। लेकिन इस सफलता के बावजूद मांझी के जीवन में सुख की कोई गारंटी नहीं थी। उसे कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलती थी, न कोई विशेष सहायता। वह अब भी गरीब था। कई बार वह बिहार के नेताओं से मिला, उन्होंने उसे मंचों पर बुलाया, ताली बजवाई, फोटो खिंचवाए, लेकिन जब वह मदद मांगता, इलाज के लिए, रहने के लिए, जीवनयापन के लिए, तब वे सब चुप हो जाते। एक बार जब वह दिल्ली गया तो उसे प्रधानमंत्री से मिलने की बात कही गई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद उसे लौटा दिया गया। उस दिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैंने पहाड़ काट दिया, लेकिन इन दीवारों को नहीं काट सकता। समय बीतता रहा, शरीर अब जवाब दे रहा था। उसे पेट का कैंसर हो गया था। बहुत देर से पता चला, जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। उसे पटना के अस्पताल में भर्ती किया गया। अब वह बिस्तर पर था, लेकिन मन अब भी पहाड़ पर था। हर बार जब डॉक्टर आता, वह पूछता, रास्ते पर लोग चल रहे हैं ना, कोई गिरता तो नहीं? उसके पास अब जिंदगी के गिनती के दिन बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। दर्द के बीच भी जब कोई गांव का आदमी उसे मिलने आता,
वह मुस्कुराकर कहता, अब कोई और फगुनिया नहीं मरेगी, मैंने रास्ता बना दिया है। 15 अगस्त 2007 की सुबह, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, दशरथ मांझी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। एक सन्नाटा सा छा गया गांव में। वह आदमी जिसने अकेले पहाड़ तोड़ डाला था, अब मिट्टी में विलीन हो चुका था। सरकार ने अंततः उसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। देर से ही सही, पर उसकी तपस्या को सलाम किया गया। लेकिन यह सम्मान उस भूखे आदमी को नहीं खिला सका जिसने पेट भरने से पहले पत्थर तोड़े थे। यह सम्मान उस दर्द को नहीं मिटा सका जो उसने हर उपेक्षा में सहा था। गांव के बच्चे अब उस रास्ते पर दौड़ते हैं और मांझी की कहानियां सुनते हैं। वह अब केवल एक नाम नहीं रहा, वह अब एक प्रेरणा बन चुका है। उसका जीवन एक सच्ची किताब की तरह है, जो बताती है कि अगर किसी के दिल में प्यार हो, हौसला हो और उद्देश्य सच्चा हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसके जाने के बाद सरकार ने उस रास्ते को पक्का करवाया, उस पर पत्थर की पट्टिका लगवाई, दशरथ मांझी पथ। लेकिन मांझी को किसी पत्थर की जरूरत नहीं थी। उसका नाम तो अब लोगों की आत्मा में बस गया था। उसकी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है, फिल्मों में दिखाई जाती है और भाषणों में दोहराई जाती है। लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलेगा जब हर गांव में कोई मांझी खड़ा हो जो कहे, अगर रास्ता नहीं है तो हम बनाएंगे। दशरथ मांझी चला गया, लेकिन वह हर उस दिल में जीवित है जो हार मानने से इनकार करता है। वह हर हथौड़ी की चोट में बस गया है जो कहती है, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे पहाड़ हो या व्यवस्था, मैं रास्ता बनाकर रहूंगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल छू गया। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।